काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो जिले के बैरगनिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मौका शादी का है। कहा जा रहा है कि ये शादी जेडीयू के एक नेता के घर पर हो रही है, जिसमें कानून को ताक पर रखकर एक युवक हाथ में पिस्टल लेकर डांस कर रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन किस तरह सिक्सर के आप देख सकते हैं डीजे पर डांस चल रहा है, लेकिन जैसे ही भोजपुरी गाने में सिक्सर का जिक्र होता है, फुल सूट पहना ये शख्स फुल जोश में आ जाता है और अपने पास रखे तमंचे को लहराने लगता है। कहा जा रहा है कि बैरगनिया थाना वार्ड नंबर और इसी मौके पर डांस के दौरान जमकर तमंचे पर डिस्को हुआ। मुंगेर में पुलिस ने हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने दियारा क्षेत्र में चल रहे 5 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। इस दौरान पुलिस ने हथियार के कई उपकरण के साथ पिस्टल मिल रही थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तारापुर दियारा इलाके में कई मिनी गन फैक्ट्री चलाए जा रहे हैं, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर पुलिस की टीम ने छापेमारी की और तारापुर दियारा क्षेत्र में चलाए जा रहे 5 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया। हालांकि पुलिस की भनक वाले सभी फरार हो गए। मौके से लिए जाने वाले कई उपकरणों को बरामद किया है। एसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि मुंगेर के हथियार तस्कर अब साइकिल के पार्ट्स का भी उपयोग कर पिस्टल बना रहे हैं, जो काफी चौंकाने वाला है। पश्चिम बंगाल के मालदा से तस्कर पार्ट्स ला रहे हैं और मुंगेर पुलिस मालदा पुलिस से मिलकर हथियार तस्करों के खिलाफ मुहिम चलाएगी। चयन के दौरान मारपीट का एक वीडियो सामने आ रहा है और हैरानी की बात यह है कि मारपीट की एक घटना पुलिस के सामने ही हुई। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस के सामने भिड़ जाते हैं और धीरे धीरे पूरा परिसर जंग के मैदान में तब्दील हो जाता है। पूरा मामला जिले की योगापट्टी प्रखंड के नवलपुर ओपी थाना क्षेत्र के भवानीपुर पंचायत की राजकीय प्राथमिक। दरअसल भवानीपुर संख्या 2 चयन को लेकर वार्ड सदस्य अजीम मियां की अध्यक्षता में आम सभा का आयोजन किया गया था, जहां जातीय बहुल्यता सर्वेक्षण में हेराफेरी का आरोप लाते गई और ये कहा बदल गई शुरू हो गई। मारपीट की घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने हंगामा और जांच जुट इस खंडहर नुमा भवन को देखकर आप सोच रहे होंगे कि रहता होगा। हैरानी होगी कि ये जैप के 25 जवानों का ठिकाना है। तस्वीरें गिरिडीह जिले के तीसरे प्रखंड के खुदाई बाग की है, जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का रक्षा के लिए 3 बटालियन जैप के जवानों की तैनाती है और ये जवान इसी खंडहर नुमा भवन में रहते हैं, जहाँ पीने के पानी तक की सुविधा नहीं है। इन जवानों को पीने के लिए तरसना पड़ा है, नहाने के लिए नहीं है, जिससे सुरक्षा में तैनात जैप के लगभग 25 जवानों को खुले में नहाना पड़ता है। इस गांव में 500 से अधिक आबादी है, लेकिन मात्र एक ही चापाकल है और वहां से भी गंदा पानी निकल रहा है। को ग्रामीणों के साथ साथ जवान भी पीते हैं। इन तमाम असुविधाओं को लेकर जवान काफी परेशान है। कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या आया है। मथुरा में प्रसिद्ध बरसाना की लठमार होली बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ खेली गई। राधा रानी रूपी गोपियों ने नंदगांव के कृष्ण रूपी हुरियारों पर जमकर लाठियां बरसाई। आनंद लेने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे। कहा तो ये भी जाता है कि होली खेलने के इस अनोखे आनंद लेने वाले आते हैं। इस परंपरा के तहत नंदगांव के हुरियारे पीली पोखर पर आते हैं, जहां उनका स्वागत बरसाना के लोग ठंडाई और भांग से करते हैं। यहाँ से हुरियारी एक दूसरे को पगड़ी बांधते हैं, ढालों को सजाते हैं और हंसी ठिठोली के साथ हुरियारिनों को रिझाने की तैयारी करते हैं। और जैसे ही होली की शुरुआत करते हुए रंगीली गली पहुंचते हैं, हंसी ठिठोली के बाद और
इस दौरान नंदगांव के हुरियारे लाठी का बचाव अपने साथ लाई ढाल से करते हैं। ऐसा शायद ही होता हो जब भारी पुलिस की मौजूदगी में एसएसपी और डीएम अपने सामने हो रही लठबाजी का आनंद ले रहे हों। नेशनल साइंस डे को लेकर कोडरमा के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 2 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी का, जिसमें महिला सुरक्षा से लेकर पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक से बढ़कर एक मॉडल और मोबाइल ऐप की प्रदर्शनी दिखाई गई। इसमें महिला सुरक्षा को लेकर बनाए गए डिवाइस और मोबाइल ऐप की खास चर्चा हुई। राजकीय आदित्य किरण ने इस सुरक्षा को ध्यान ऐप के जरिए किसी परेशानी में फंसी महिला मोबाइल को हिलाते ही अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में दर्ज दोस्तों और मित्रों तक का, इसके साथ ही मैसेज के अलावा मोबाइल लोकेशन भी एक साथ 100 से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाता है, जिससे महिलाएं मुश्किल के वक्त में अपने दोस्तों और परिजनों को मदद के लिए बुला सकती है। इसके अलावा कोडरमा में के छात्रों ने एक ऐसा हेलमेट तैयार किया है जिसको लगाने के बाद ही आपका मोटरसाइकिल स्टार्ट होगा। पूर्णिया में मनीष रंजन फिल्मी दुनिया को छोड़कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं और अपने शहर में हैंडलूम के कई आकर्षक डिजाइन के कपड़े बना रहे हैं। साथ ही घर में बैठी दर्जनों महिलाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। पूर्णिया में हाउस ऑफ मैथिली नाम कपड़ों का इसके बाद कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में डिजाइनर के तौर पर काम किया। कोरोना काल में मनीष जब मुंबई से पूर्णिया आए तो देखा कि यहाँ कई महिलाओं में हुनर तो है, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है और तभी उन्होंने हाउस ऑफ मैथिली नाम से कपड़ा बनाने का काम शुरू किया। आज उनकी डिजाइन पटना के खादी मॉल, दिल्ली, हांगकांग में हो रहे स्टार्टअप दी जा रही है। अभी यहाँ 20 महिलाएं प्रतिदिन काम करती हैं और नई चीजें सीखने के साथ ही महीने में 15 से 20 हजार की आमदनी भी कमा रही हैं। रंगों के त्योहार बचे हैं, ऐसे नारी के बच्चे सके। ये हर्बल गुलाल हर तरह के केमिकल से फ्री है, जिससे शरीर और त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। दरअसल हर साल किलकारी के बच्चे होली पर हर्बल गुलाल तैयार करते हैं। इस बार हर्बल गुलाल बनाने वाली टीम में सीनियर स्टूडेंट और कुछ दिव्यांग हैं, जो 4 तरह के तैयार कर रहे हैं। गुलाल तैयार के लिए चुकंदर और हरा गुलाल बनाने के लिए पालक का इस्तेमाल किया जा रहा है। रंगों की चमक और खुशबू के लिए अभ्रक और गुलाब जल का भी इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिलाकर किलकारी के बच्चे फूड कलर से 7 तरह के हर्बल रंग तैयार कर रहे हैं। 80 किलो बिक चुके। ब्रज संस्कृति से सराबोर और लघु वृंदावन के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान के करौली में होली के नजदीक आते ही फागोत्सव की धूम मची है। मंदिरों सहित अन्य स्थानों पर फाग गीतों की बयार। करौली के प्रसिद्ध गोविंद के अंगना में फाग गीत गूंज रहे हैं। अपने आराध्य की भक्ति में लीन होकर श्रद्धालु हर रोज होली गीतों की प्रस्तुति दे रहे हैं। इसी मौके पर गोविंद देव जी मंदिर में आयोजित फागोत्सव में दर्श मंडल गोविंद देव भक्त मंडली की महिलाओं ने फाग गीतों की मनमोहक प्रस्तुति देकर समा बांधा। वहीं फूलों की होली, गुलाल और अबीर की होली खेली और जमकर नृत्य किया। इस दौरान श्री राधा कृष्ण की सजीव झांकियां भी प्रस्तुत की गई। कई लोक गायकों ने भी होली गीत प्रस्तुत कर माहौल को और भक्तिमय बना दिया और वहां मौजूद लोग भी होली के गीतों पर झूम उठे। कार्यक्रम के समापन पर ठंडई और प्रसाद का G20 समिट के डेलीगेट्स के स्वागत को लेकर रामगढ़ का पतरातू लेक की तैयारी अंतिम चरण में है। 3 मार्च को पतरातू लेक रिजॉर्ट में डेलीगेट्स पहुंचेंगे और यहां पर इन विदेशी मेहमानों को झारखंडी लोक कला संस्कृति की झलक पेंटिंग के माध्यम से दिखाई जाएगी।
और इसके लिए कलाकार दिन रात एक कर अपने कूची से शिल्पग्राम में अपनी पेंटिंग को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। यहाँ पर सोहराई पेंटिंग, जादू पटिया, संथाली भित्ति चित्र, वर्ली पेंटिंग, छाऊ और परंपरागत विदेशी फोक आर्ट को लेकर रिजॉर्ट परिसर में कलाकार उकेर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहीं की दीवारें किस तरह से पेंटिंग से भरी पड़ी हैं और ये रंग बिरंगी पेंटिंग काफी खूबसूरत और आकर्षक दिख रही हैं। कलाकारों का मानना है कि जब G20 देशों के डेलीगेट्स झारखंड की परंपरागत कला और संस्कृति को देखेंगे तो इसकी चर्चा दुनिया भर में होगी और कलाकार भी इससे काफी खुश दिख रहे हैं कि उनकी कला अब किसी पहचान की मोहताज नहीं रहेगी। कटिहार में अधिकारियों की लापरवाही से विकास कार्य का बंटाधार हो रहा है। दरअसल डंडाखोरा प्रखंड के लगभग 10,000 आबादी के लिए लाइफलाइन साबित होने वाला झुनकी पसंता पुल का निर्माण कार्य पिछले 2 सालों से ठप है। साल 2021 में इस इलाके में सड़क संपर्क टूटने के बाद झुनकी, पसंता, महेशपुर और बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र होते हुए बंगाल तक जोड़ने का यह प्रमुख मार्ग है। इसलिए 5 करोड़ की राशि खर्च कर करीब 142 मीटर इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। पुल का लगभग 80% हिस्सा बनकर तैयार भी हो चुका है, लेकिन पिछले 2 सालों से इसका निर्माण कार्य ठप पड़ा हुआ है। अधिकारियों की लापरवाही देखिए कि जिस जमीन को अधिकारी ने सरकारी जमीन बताकर पुल को स्वीकृत कराया था, उसका आखिरी हिस्सा किसी और का निजी जमीन है और फिलहाल मामला न्यायालय में है। पुल के शुरू नहीं होने से यहाँ के लोगों को बाढ़ के समय बहुत परेशानी होती है। संथाल परगना का द्वार कहे जाने वाले जसीडीह स्टेशन का जल्द ही कायाकल्प होने जा रहा है और जसीडीह रेलवे स्टेशन अमृत योजना के तहत अब गांधीनगर रेलवे स्टेशन की तर्ज पर कायाकल्प की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है और इसकी कवायद शुरू हो गई है। इसी क्रम में पूर्व रेलवे के एजीएम जयदीप गुप्ता और सीपीएम आशीष भारद्वाज ने जसीडीह रेलवे स्टेशन का दौरा किया। स्टेशन के बदलने वाले स्वरूप को लेकर तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड से स्टेशन तक पहुंचने को लेकर अलग से सड़क बनाने की भी योजना है और इसके लिए लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से जसीडीह स्टेशन का स्वरूप बदलेगा, जहां बहुमंजिला इमारत होगी, अलग अलग प्लेटफॉर्म होंगे, मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कई अत्याधुनिक सुविधाएं भी मौजूद रहेंगी। इसके साथ ही एयरपोर्ट की तर्ज पर अराइवल, डिपार्चर की भी सुविधा जसीडीह को मिलने जा रही है। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में सूर्यधाम में 7 दिवसीय श्रीराम कथा और अनुष्ठान का समापन विशाल महाभंडारा के साथ हुआ, जिसमें 30,000 से अधिक भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। अंतिम दिन श्रद्धालुओं ने फूलों से होली खेली और भक्ति में भजन पर श्रद्धालु जमकर थिरके। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी पुष्प होली खेली और भक्ति में संगीत पर जमकर झूमे। साथ ही एक बुजुर्ग महिला से आशीर्वाद भी लिया। 7 दिनों तक चलने वाले इस राम कथा में हर रोज करीब 20,000 से अधिक श्रद्धालु जुटे। इस दौरान पूरा जमशेदपुर राममय हो गया था। श्री राम कथा के अंतिम दिन अयोध्या धाम से कथा वाचिका पूज्य पंडित गौरांगी गौरी पहुंचे। 7 दिनों तक चलने वाली राम कथा के अंतिम दिन समस्त भक्तजनों से राम राज्य तलक में भाव से सम्मिलित होकर सुखी और समृद्ध राष्ट्र की कामना करते हुए एक दूसरे को बधाई दी और श्री राम राज तिलक के साथ ही श्री राम कथा समाप्त हो गया। सिवान में हेलीकॉप्टर वाली कार चर्चा का विषय बनी हुई है। शादी विवाह के सीजन में हेलीकॉप्टर जैसी दिख रही ये कार खूब डिमांड में है। इस कार को हेलीकॉप्टर का रूप दिया गया है, जो दुल्हा दुल्हन के लिए लोग खूब पसंद कर रहे हैं। दुल्हा दुल्हन को लाने के लिए हेलीकॉप्टर की तर्ज पर बनी कार जब बारात का हिस्सा बनती है तो देखने वालों की भीड़ लग जाती है। कार में हेलीकॉप्टर की तरह पंख लगे हैं, जो मोटर के सहारे तेजी से घूमते भी हैं। वहीं कार को लाइटिंग के जरिए खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। दिन हो या रात, ये कार जिस रास्ते से गुजरती है, देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ जाती है। शादी के सीजन में कार की बुकिंग के लिए एक दिन के लिए 5,000 से लेकर 7,000 रुपए तक का चार्ज है, जबकि एक दिन का खर्चा 1,000 से 1,500 रुपए तक आता है, जिससे कार मालिक को अच्छा मुनाफा हो रहा है। आजकल शादी का सीजन है, ऐसे में इसकी डिमांड भी खूब है।
गोपालगंज में लाखों की जब्त शराब की बोतलों पर जेसीबी चलाई गई। गोपालगंज के बलथरी चेकपोस्ट पर हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब की बोतलों को कानूनी प्रक्रिया के बाद जेसीबी का इस्तेमाल कर नष्ट किया गया। फरवरी महीने में जिले भर से शराब तस्करों के खिलाफ उत्पाद विभाग ने ये शराब की बोतलें जब्त की थी। मजिस्ट्रेट की निगरानी में जब्त 2800 लीटर देसी और विदेशी शराब को जेसीबी से रौंद दिया गया। शराब को नष्ट करने के बाद खाली बोतलों को गड्ढा खुदवाकर जमींदोज कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई। वहीं उत्पाद की टीम ने होली को देखते हुए शराबबंदी के खिलाफ अभियान जारी रखा है, जिसके तहत बलथरी चेकपोस्ट पर उत्पाद पुलिस ने शराब के नशे में 23 लोगों को गिरफ्तार किया। ब्रेथ एनालाइजर मशीन से लोगों की जांच की गई और इस दौरान ये सभी शराब के नशे में पाए गए। ये सभी लोग यूपी से शराब पीकर बिहार लौट रहे थे, तभी चेक पोस्ट पर जांच के दौरान पकड़े गए और सभी को उत्पाद अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरा में एक प्रेमी जोड़े ने वीडियो जारी कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। वीडियो में प्रेमी जोड़ा दोस्तों, घर वालों और अन्य लोगों को परेशान न करने की बात कह रहा है। बताया जा रहा है कि आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घेकटा गांव निवासी मोहम्मद नौशाद को बेटा की रहने वाली एक हिंदू लड़की से प्यार हो गया। बाद में नौशाद बेटा की रहने वाले उस लड़की को लेकर फरार हो गया। लड़की के घर वालों ने बेटा थाने में युवक को दूसरे धर्म का बताते हुए लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करने की बात कहते हुए केस दर्ज कराया है, जिसके बाद इन दोनों ने वीडियो जारी कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। हम लोग जो किए अपनी मर्जी से किए हैं और हम इनसे बहुत प्यार करते हैं और इनके बिना नहीं रह सकते हैं। और ये बात सच है कि ये हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और हम भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और आप लोगों ने अलग करने के बारे में सोचा तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक अपना जान भी दे सकते हैं। और इसके जिम्मेवार सिर्फ आप लोग ही होंगे। छत पर सोने का इंतजाम और घरों में लगे ताले रांची में हाथियों के आतंक की दास्तां सुना रहे हैं। दरअसल इटकी क्षेत्र में पिछले एक हफ्ते से हाथी का आतंक है। दहशत का माहौल कुछ ऐसा है कि लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे के घरों में रह रहे हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीण शाम के 4 बजे के बाद अपना घर छोड़ देते हैं और पक्के मकान की तलाश में निकल जाते हैं। गांव में आधे से ज्यादा घर कच्चे मिट्टी के बने हुए हैं और जब हाथी गांव में घुसा था तो उस दौरान उन घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। अब लोगों को डर सताता है कि कहीं रात के अंधेरे में हाथी उनके घरों में न घुस जाए। इसी दहशत से वो पड़ोस के घरों में रात को सोने जाते हैं। पड़ोसियों के घर भी जब जगह नहीं बचती तो वो उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय के ऊपर बसेरा लेते हैं। गांव की परदेसिया उराव कहती है कि उसकी छत पर करीबन 20 से 25 लोग हर रोज सोने आते हैं। हाथी के डर से सभी लोग सहमे हुए हैं। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। यहाँ शराब बेचना और पीना कानूनन अपराध है, लेकिन शराब तस्कर हैं कि मानते नहीं। होली से पहले गोपालगंज में शराब तस्करी की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिसे देखकर पुलिस भी हैरान है। कटैया थाने में सफेद रंग की खड़ी एम्बेसडर कार की इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। कार की हेडलाइट के अंदर से हाथ लगाकर शराब की बोतल निकाल रहे ये दोनों गिरफ्तार किए गए तस्कर हैं। पुलिस के मुताबिक यूपी नंबर की एम्बेसडर कार से उत्तर प्रदेश से 597 बोतल विदेशी शराब गोपालगंज लाई जा रही थी, जिसे होली में खपाने की तैयारी थी। अब इस दूसरी तस्वीर को भी जरा गौर से देख लीजिए। सफेद और लाल रंग की लग्जरी कार को उत्तर प्रदेश से आते देख पुलिस ने जब कार को रोककर जांच शुरू की तो सीट के नीचे और ऊपर इंजन के अंदर शराब की बोतलें मिली। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 तस्कर भाग निकले। प्राथमिकी दर्ज कर कार मालिक की तलाश में पुलिस जुट गई है। हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बाद भी सरकारी स्कूलों की हालत में सुधार नहीं हो पा रहा है। गैर शैक्षणिक काम में लगाए जाने से इसका असर स्कूल के पाठन कार्यों पर दिखता है। समय पर बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है। स्कूल की बदहाली का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ज्यादातर बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे हैं, तो वहीं क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड टूटे फूटे हालत में हैं। क्लासरूम में रोशनी के लिए बल्ब नहीं है। तस्वीरें बक्सर के मध्य विद्यालय बनारपुर की है, जहां शिक्षकों का भी बुरा हाल है। शिक्षकों की कमी और गैर शैक्षणिक काम में लगाए जाने के बाद शिक्षक छात्रों को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। बड़े लोग तो अपने बच्चों को सुविधा संपन्न प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाकर इस कमी की भरपाई कर ले रहे हैं।
लेकिन वैसे लोगों का क्या जो महंगे प्राइवेट स्कूल की फी का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। गिरिडीह के मधुबन स्थित पारसनाथ का अस्तित्व खतरे में है। गर्मी के मौसम में पारसनाथ के जंगलों में आग लगने की सूचनाएं आती रहती है, लेकिन अब इस पहाड़ के पत्थर भी सुरक्षित नहीं हैं। पहाड़ों से पत्थरों का चोरी छिपे उठाव किया जाता है, जिससे अक्सर बरसात के मौसम में यहाँ पर भूस्खलन जैसे मामले सामने आते हैं। और इसी तरह का मामला सामने आया है। यहाँ पर बन रहे गार्ड वॉल में पहाड़ों के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, जबकि गार्ड वॉल में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थरों को पत्थर खदान या तो पत्थर क्रशर प्लांट से लाना था, लेकिन ठेकेदार ने पहाड़ के ही पत्थर को इस्तेमाल किया, जिसका पारसनाथ बचाव संघर्ष समिति के लोग विरोध कर रहे हैं। वहीं विभागीय अधिकारी मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं। बताया जाता है कि पारसनाथ पर्वत वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पारसनाथ पर्वत के संरक्षण के लिए रेंज अफसर से लेकर वन रक्षी को भी नियुक्त किया गया है, लेकिन फिर भी पत्थर उठाव बदस्तूर जारी है। हजारीबाग में राज्य के कई जिलों के छात्र मैट्रिक के बाद अब आगे की पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में यहां रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को खुद ही खाना बनाना पड़ता है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है। ऐसे छात्रों के लिए सेवा रसोई वरदान साबित हो रही है। शहर के देवांगना चौक पर सेवा रसोई के नाम से संचालित कैंटीन ने उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास किया। इस कैंटीन में छात्रों को कम लागत में न सिर्फ खाना मिलेगा, बल्कि उनकी पढ़ाई में बाधा बनने वाले समय की बचत होगी। इस रसोई में छात्रों और जरूरतमंद लोगों को मात्र 20 रुपए में भरपेट खाना मिल रहा है। सेवा रसोई की इस पहल से छात्रों में काफी खुशी है और इसी का परिणाम है कि रोजाना 800 से लेकर 900 जरूरतमंद छात्र इस कैंटीन में भोजन कर रहे हैं और हर दिन इस कैंटीन में छात्रों की भीड़ उमड़ रही है। वह 11 से 3 है और रात में 6 से 9 है। रात में 2 रोटी भी देते हैं, उसके बाद अपना चावल दाल सब्जी जितना खा सकते हैं। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए क्यूआर स्कैनर कोड जारी किया गया है और ये क्यूआर स्कैनर कोड डिस्प्ले बोर्ड पर लगाया गया है। इसे स्कैन करके ये पता लगाया जा सकता है कि कौन से रूट में जाने वाली ट्रेन कितने बजे आएगी। साथ ही मोबाइल स्क्रीन पर भी ये दिखाई देगा कि ट्रेन अभी किस स्टेशन पर है और किस प्लेटफॉर्म पर आएगी। रेलवे इंक्वायरी इंचार्ज अमरजीत बजाज ने बताया कि सोनपुर रेल मंडल का मुजफ्फरपुर स्टेशन पहला स्टेशन है जहां क्यूआर स्कैनर कोड लगा है। यहां से यात्री डिस्प्ले बोर्ड से क्यूआर कोड स्कैन कर ट्रेन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कोड स्कैन करके चार्ट और टाइमिंग क्यूआर कोड स्कैन कर रहे यात्री राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि रेलवे ने ये बहुत ही बढ़िया सेवा शुरू की है और इससे सभी यात्रियों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। कार्यालय में 3 दिवसीय प्रमंडलीय स्तर पर उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर कृषि विभाग के उप निदेशक सहित कृषि पदाधिकारी मौजूद थे। प्रदर्शनी में भागलपुर, बांका सहित किशनगंज से भी किसान अपने अपने प्रदर्शनी में लगभग भाग ले रहे हैं। इसमें फल, फूल, सब्जी, शहद सहित अन्य सामानों की प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में किसानों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। वहीं प्रदर्शनी में काफी संख्या में किसान भी पहुंच रहे हैं, जो प्रदर्शनी को देखकर नए नए तरीके सीख रहे हैं। वहीं उत्तम हो इसको लेकर किसान प्रदर्शनी में पहुंच रहे हैं। इसी दौरान जिलाधिकारी ने प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और कई तरह के फूल और सब्जी को देख की सराहना भी की। सजना संवरना महिलाओं को बहुत कर चूड़ी और गहने खूब पसंद आते हैं, लेकिन यहाँ देखिए ये महिलाएं अपने हाथों से चूड़ी और गहने बना रही है। इससे आत्मनिर्भर तो हो ही रही है, साथ अच्छे दग्गा में आदिवासी महिलाओं और स्थानीय महिलाओं को आरसीटी की तरफ से कस्टम ज्वेलरी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। पहले जिन हाथों में कुदाल खुरपी रहता था, अब वो कलाइयां कस्टम ज्वेलरी बैंक ऑफ इंडिया के स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण